एक तो ये पीपल पार्टी लगता है कि बहुत लंबी गेम खेल रही है, एकदम से नंबर गेम ज्यादा होने की बात आने स्टार्ट हो गई है केपी के असेंबली के अंदर भी, और अब ओवरऑल भी बोल दिया है गवर्नर साहब ने कि किसी भी जगह पर कहीं भी किसी भी पार्लियामेंट के अंदर यानी असेंबली के अंदर, प्रोविंशियल असेंबली के अंदर नंबर गेम ज्यादा हो गई तो थिंग्स कैन चेंज। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ही उस टाइम पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करवाई थी खान साहब के टाइम पर, ये हुआ क्या एकदम से? नहीं देखिए, पार्टी कोई गेम नहीं खेलती। अलमिया यह है कि जो ही को मुश्किल में गिरता है वो जमहूरियत के पर्दे के पीछे छुपता है तो पीपल पार्टी की उसको मदद की ज़रूरत पड़ जाती है। जब वो जमहूरियत के नाम पे एक्सप्लॉइट करके बलबोते में इक़्तिदार में एंजॉय करता है तो फिर उसको पीपल्स पार्टी में कबातें नज़र आती हैं। और सिर्फ सारी ये हमारे साथ एक अलमिया है और कुर्बानियाँ भी, यकीन जाने अगर सारा कुछ देखें तो पीपल पार्टी से ज़्यादा किसी ने भी नहीं दिया। मैं आज ये एक चीज़ पढ़ रहा था, कहते हैं ना जी, वो आजकल भी यकीनन वर्कर, कई पार्टियों के वर्कर कुर्बानियाँ दे रहे हैं तो, लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जेल देखें, मच जेल, बिजली भी नहीं थी, और वालिद शहीद, भाई दोनों कत्ल शहीद, वालदा का सर फोड़ दिया गया, खामद 11 साल जेल, बच्चे दर बदर, कारोबार तबाह, सारा कुछ ज़मीनें। उसने जो मेहनत की है फिर अपने वर्करों के साथ, ये नाम लेना आसान है। तो फिर बेसिकली आप कह रहे हैं अलीमा खान साहबा जो कह रही थी कि इमरान खान साहब की जेल सबसे मुश्किल है, वो गलत कह रही थी? नहीं, मैं किसी की जेल का मवाजना नहीं करता, किसी की मुश्किलात का मवाजना नहीं किया जाता। सहूलतों का मवाजना होता है, किसी की प्रिविलेज का, पर्क्स का, लेकिन किसी की मुसीबतों का या किसी की जेल का मवाजना मैं उन वर्करों में तो से उनकी जेल मुश्किल है वैसे? नहीं, मैं कहता हूँ जेल जेल होती है जी, किसी की मुश्किल हो या ना मुश्किल हो, मुझे इस पर कोई हक नहीं बता। मैं समझता हूँ अदल होना चाहिए, जेल जेल होती है। और मैं खान साहब जब इक़्तिदार में थे तो मुझे यकीन है, कभी पूछ लीजिएगा, जो मैंने उनसे पहली बात की थी ना, मैंने कहा था आप जेल रिफॉर्म्स करें। खान साहब से? आप जेलों में लाखों कैदी हैं, हाँ। कभी आप प्रोग्राम करें कि जेलों की हालत क्या है और जेलों में कितना भत्ता वसूल होता है और एक आम आदमी जेल गुजारने में कितना भत्ता देता है। एक लीडर अभी जेल गया है ना, या पहले भी हमारे लीडर जाते रहे जेल। असल मसला तो जेल रिफॉर्म्स का होना। तो खान साहब ने क्यों नहीं किया तब? चंद साहब आपने कहा था उन्होंने अली जफर साहब को बना दिया, अलीम खान साहब हैं, अलीम खान साहब ने कोशिश की, वो भी जेल में रहे। उसके बाद वो अली जफर को कमेटी का सरबराह बनाया, फिर अली जफर साहब ने रिकमेंडेशन दी, आगे ब्यूरोक्रेसी की और पंजाब हुकूमत की नज़र हो गई वो रिफॉर्म्स। पंजाब हुकूमत मतलब बुज़दार साहब की? बस उस वक्त जो पंजाब हुकूमत, वो रिफॉर्म उनकी नज़र होगी, नहीं हो सकी रिफॉर्म्स। तो अगर इमरान खान साहब रिफॉर्म्स करना चाह रहे थे तो पंजाब हुकूमत कैसे? कहते थे करना चाह रहे हैं, पंजाब हुकूमत कैसे रुकावट बनी? बस उनके पास टीम ही, उनके बंदे नलायक थे, इम्प्लीमेंटेशन वाले नलायक थे या नलायक थे। वीएन नहीं था, नलायक थे। लेकिन खान साहब तो कहते थे जो मर्जी हो जाए, बुज़दार के अलावा इधर उधर नहीं होगा। भी थे, नलायक भी थे, वीएन लेस भी थे, कुछ शेर दे लोग भी जालिम कुछ सानू मरन दा शौक भी थी। लेकिन मुझे बताइएगा जान साहब, इस टाइम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज आइंग ऑन केपीके असेंबली। ये बात ही कर देना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फौरन आ जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कामयाब हुई थी वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दी तो वो 8 मार्च को। आप तारीख उठाकर देखें ना, ये जो आज बने बैठते हैं जमहूरियत की चैंपियन, ये कहते थे असम्बलियों से इस्तीफे दें, तो पीपल पार्टी ने कहा था इस्तीफे नहीं देने, कानूनी रास्ता, आईनी रास्ता इख्तियार करें। तो ये कानूनी आईनी रास्ता और फिर हमें पीडीएम से निकाल दिया गया। पीडीएम बनाई पीपल पार्टी ने थी, पीडीएम छोड़नी पड़ी। निकाला गया या आप लोगों ने खुद छोड़ दिया? छोड़ दिया, उन्होंने कहा जी हम इस्तीफा देना चाहते हैं, पीपल पार्टी पीटीआई को बचा रही है, ये इस्तीफा नहीं देना चाहती। तो क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि असम्बलियां डिसॉल्व हो, हम चाहते थे आईनी तरीका हो। ये तो कोई तरीका नहीं कि आप जिसकी इक़्तिदार, जो भी अपोजिशन में वो कहे असम्बलियां डिसॉल्व। ये आईनी तरीका केपीके पे कब इंप्लीमेंट होता है वो देख रहे हैं आप? जब मेंबरान चाहेंगे, जब मेंबरान की अक्सरियत चाहेगी। देखिए मुझे नहीं पता, मुझे अभी मैं बेतुकी स्टेटमेंट। बिलावल साहब ने तो कहा है ना कि लोग इसके ऊपर अपनी जमात में लेकर काम हो रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि पूरे हैं या नहीं है, या कौन, ये झूठ बोलने वाली बात। कौन से सूबे में सबसे ज्यादा लोग आप लोगों की तरफ जौक दर जौक आ रहे हैं पीपल्स पार्टी की? देखिए अभी तो पीपल पार्टी के लिए हवा साजगार नहीं बनने दी जा रही। कहां से चंद साहब? नहीं, रुकावट हुकूमत की तरफ से पीपल पार्टी को स्पेस ही नहीं मिल रही। अगर स्पेस मिल जाए, फॉर एग्जांपल पंजाब है, जो हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से पहले दिन कि हमें स्पेस दी जाए, और अब हर हल्के में देख लें 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 30,000 50,000 से ज़्यादा वोट लिए हैं, वो पीपल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। कई ऐसे हैं जो पुरानी, जिनको जबर के जरिए पीपल पार्टी जिनसे छुड़वाई गई थी,
वो लोग ज्वाइन करना चाहते साहब, हैं। लेकिन कई कोई इस्तेकाम हुकूमत पार्टी में थे, कई पीटीआई में थे, कईयों ने पीटीआई मेजॉरिटी ने उन्होंने छोड़ दी है, अब वो फारग बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब भी हुकूमती हथकंडे जो हैं वो मना करते हैं। अच्छा, ये वाली बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग कही है, क्योंकि मखदूम्स को साउथ पंजाब के अंदर दिया गया है, जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुना है जहांगीर खान तरीन साहब को भी वापस पीपल्स पार्टी के अंदर लाने की कोशिश की जा रही जहांगीर है। खान तरीन साहब को हम तो वेलकम करेंगे। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि मैं अगर सियासत करूंगा नहीं करूंगा तो मखदूम अहमद महमूद साहब के साथ करूंगा। तो अहमद महमूद साहब पीपल पार्टी साउथ पंजाब के सदर हैं, सीनियर रहनुमा है हमारे। फिर आप इससे खुद हाई अंदाजा समझे लगा हम लें। फिर हाँ ही समझे। बस ठीक, मतलब अब जहांगीर खान तरीन साहब को तो हम देख रहे हैं। और तो कौन उनका कौन एक बड़े ग्रुप दामन? है, जहांगीर खान तरीन का एक ग्रुप है उनके। तो अलीम खान साहब भी आपकी तरफ आ जाएंगे फिर? आईपीपी अगर पूरी आ रही कुछ भी हो सकता है। मैं अभी इस वक्त ये स्पीक स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, वो कैबिनेट मेंबर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इस टाइम पर आपने कहा कि हुकूमत हमें किसी तरीके से काम नहीं करने दे रही ना, स्पेस नहीं दे रही। इससे ज्यादा हुकूमत क्या स्पेस देगी? चंद साहब वो कह रहे हैं आए काबीना के अंदर बैठ जाए हमारे साथ, स्पेस ही स्पेस। नहीं, अभी ये टेलीविजन की हद तक बयान देना और चीज़ होती है, हुकूमत में बैठना, फिर बैठ के पूरी एक डायलाग होता है। पहले भी हमारा डायलाग हुआ और हमारी सीईसी के अंदर डिबेट हुई। सीईसी ने फैसला किया कि हमने हुकूमत में नहीं बैठना, उसका एक ग्राउंड बनाएगी। अब अगर नून लीग बाज़ाब्ता तौर पर कहेगी तो फिर उसका सीईसी के अंदर डिस्कशन होगी। ये बिलावल साहब ने अभी पार्टी की मीटिंग के अंदर वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर हमें कोई ऑफर आई तो हम उसको सीईसी के सामने रखेंगे और उसके बाद फिर लेकिन वो जो कमेटी जिसका आप हिस्सा हैं उसके अंदर क्या कुछ आगे बढ़ी मामला? देखिए, हमारे नून लीग के साथ दो किस्म के मुज़ाकरात होते हैं, एक फेडरल लेवल पे, एक प्रोविंस लेवल पे, पंजाब के लेवल पे। पंजाब लेवल पे तो मामलात आगे नहीं बढ़े। 4 महीने हो गए, अब हमारी मीटिंग ही नहीं हुई। और जो हमारी डिमांड्स थी लोकल बॉडीज इलेक्शन का इफेक्टिव इलेक्शन होना, वो भी नहीं। और जो हमारी गवर्नेंस के हवाले से कुछ मुतालबात थे वो भी नहीं पूरे हुए। और कुछ हमारी अपनी पीपल पार्टी के लोगों के डिमांड्स थी जो एक समझे डेमोक्रेटिक डिमांड्स हैं, अपने इलाकों के अंदर उनकी पॉलिसीज जो हुकूमत की डेवलपमेंट के हवाले से है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कीम्स जो आप पॉलिटिकल विल के तौर पे लेते हैं, प्लानिंग कमीशन को देते हैं या एसडीजीज के जरिए डिस्ट्रिक्ट को, तो उसमें पीपल पार्टी को बाकायदा जो उन्होंने तय किया था हमारे साथ वो शेयर नहीं दे रहे। साहब दूसरी तरफ ये कहती है कि आप लोग आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, बजट आता है पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल करती है। आर्म ट्विस्टिंग नहीं, ब्लैकमेल नहीं करती, ना आर्म ट्विस्टिंग करती है। हमने पहले दिन कहा था, हमने बजट पे तनकीद की थी। फिर सोलर के ऊपर देखें, इस वक्त जो सोलर के ऊपर टैक्स लगाया था तो वो आप पंजाब में चले जाए ना, आम आदमी को एक ही रिलीफ मिला है कि सोलर सस्ता हुआ है। एनर्जी क्राइसिस उसका, किसी का ट्यूबवेल का एनर्जी क्राइसिस कम हो गया है, किसी के वेल्डिंग की दुकान वाले का कम हो गया है, कोई पोल्ट्री फार्म वाला है, कोई शेड वाला है, कोई वर्कशॉप वाला है, किसी का डेयरी फार्म है, छोटे छोटे एसएमईज जो छोटे कारोबार हैं, सब ने सोलराइजेशन किया है, तो उनको बिजली की पैदावार कम हो गई है, उनकी लागत कम हो गई है। तो जब लागत कम हुई है तो उनका बिजनेस चल पड़ा है। तो जब एक हमारी मेन डिमांड सोलर के ऊपर थी, दूसरा तनख्वाहदार मुलाजम के ऊपर आपने टैक्स बढ़ाए हैं, उनकी तनख्वाहें हम चाहते थे थोड़ा सा आप ज़्यादा बढ़ाएं, उस पर भी चलो 10% बढ़ा दिए। तो हमने कभी भी आर्म ट्विस्टिंग नहीं की थी। हमारे चंद मुतालबात थे जो बड़े ओपन थे, कोई अंडरग्राउंड अंडर टेबल में हमारे नहीं थे, तो वो मान लिए। तो हमने कहा ठीक है हम वोट करेंगे आपको, क्योंकि हम हुकूमत को गिराना भी नहीं चाहते।